इससे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने जो सिखाया था वहाँ पे दैट वाज द टाइप्स और द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें हमने लिगेंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम देखते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर क्या कहता है और वर्नर्स थ्योरी में क्या कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे वही, दैट इज वर्नर्स theory of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर का क्या रोल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर का क्या रोल है। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो इमर्ज कब हुई? वो 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। तो उस वक्त 1893 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। तो एल्फ्रेड वर्नर ने क्या काम किया? तो इसने एक नई एक टर्म जो है इमर्ज कर दी, जिसको उसने नाम दिया ऑक्सिलरी और द सेकेंडरी वैलेंसी। और जो ये सेकेंडरी वैलेंसी थी, जिसने पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाया। और कुछ साल के बाद जब वर्नर को देखा गया, उसकी थ्योरी को देखा गया, तो वो सेटिस्फाई करने लगी ऑल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, और जिसकी वजह से वर्नर को जो है नोबेल प्राइज इस थ्योरी के ऊपर मिला। तो वर्नर ने जो है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो अभी नून है तो वो वर्नर्स के नाम से ही आती है। तो वर्नर को कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो वर्नर ने क्या किया? उसने जो उसकी जो थ्योरी थी, उसने कुछ पोस्टुलेट्स में उसको डिस्क्राइब किया। तो उन्हीं पोस्टुलेट्स को आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? इसकी इस थ्योरी में क्या कहा गया? तो वर्नर ने पहला पोस्टुलेट जो इसमें दिया, तो इसने क्या कहा है? द मेटल्स possess two types of valencies, namely primary valency and secondary valency. Metals possess two types of valencies, that is primary and secondary valency। इसी को सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर जो से नोबेल प्राइज मिला। जो सेकेंडरी वैलेंसी इससे पहले 18th सेंचुरी से पहले किसी को भी, या 1893 से पहले किसी को भी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यहाँ पे वर्नर ने कहा कि जो मेटल्स है उनमें दो तरह की वैलेंसीज प्रेजेंट होती है। वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको ऑक्सिलरी वैलेंसी भी हम कहते हैं। तो आगे इन्हीं दो वैलेंसीज को उसने आगे बढ़ाया। तो प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी जो यहां पे है, जो भी किसी मेटल, कोई सा भी मेटल जिसके पास कोई नॉर्मल सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिसको वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमारे पास कोई सा भी आयन है या कोई सा भी मेटल, किसी कंपाउंड में अगर कोई मेटल या साल्ट में, जैसे हमारे पास NaCl है, उसमें Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें तो उसमें दो चीज़ें होंगी। पहले तो अपनी वो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाद वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम देखते हैं। दिस वैलेंसी is simply the oxidation state of a metal। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादातर होते हैं,
वो सबसे पहले सेटिस्फाई जो करेंगे तो वो होती है प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसने कहा कि जो हमारे पास मेटल्स होंगे उनमें दो तरह की वैलेंसीज होंगी, वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं। That means that type of valency which satisfies the coordination number. दैट मीन्स हमारे पास अगर किसी भी मेटल के पास वैकेंटी ऑर्बिटल्स है, ऑलरेडी उसने एक आयोनिक बॉन्ड बनाया है जो उसने सेटिस्फाई किया है प्राइमरी वैलेंसी को, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बॉन्ड बनाना चाहता है, उसके पास अगर कोई सा भी वैकेंटी ऑर्बिटल है, वो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम प्राइमरी वैलेंसी को थोड़ा सा आगे इलॉबरेट और करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी जो हमने अभी देखा, इट इज सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है, अगर हम इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो वो यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी के पास ब्रेक नहीं होगा क्योंकि दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन वो ब्रेक हो सकता है। दैट मीन्स यहां पे जब वो ब्रेक होगा तो ये आयन फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारे पास है दैट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल। दैट मीन्स अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे आयन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ जो उसने प्राइमरी वैलेंसी दैट मीन्स सिंपली एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया है, आयोनिक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वो आयन्स फॉर्म होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं दैट इज आयोनाइजेबल। लेकिन जब हम सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पे जो है आयन्स फॉर्म नहीं होंगे। और एक बात, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी जो है दैट इज नॉन डायरेक्शनल। दैट मीन्स यहां पे ये डायरेक्शनल नहीं होता है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज डायरेक्शनल। हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो है डायरेक्शनल, क्योंकि वो हमें बराबर बताता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस एटम से आए और किस जो हमारे पास वैकेंटी ऑर्बिटल है कौन से वैकेंटी ऑर्बिटल में चले गए। और एक बात, जो हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास है दैट इज फिक्स्ड। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो वो 5 ही होगा, वहां पे 6 नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। अगर किसी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो उसकी 2 भी हो सकती है। तो ये डिपेंड्स अपॉन द जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज फिक्स्ड। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्नर्स थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किया हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। जैसे मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एग्जांपल दूंगा दैट इज पोटेशियम। हमारे पास यहाँ पे इस कंपाउंड को जब हम देखते हैं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटेशियम फेरोसाइनेट, या हम इसको ऐसे कहेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब यहाँ पे हमने इससे पहले जो लेक्चर में बताया था ये पोटेशियम का काम क्या होता है, या यहाँ पे कोई एनाइन होगा उसका काम क्या होगा, दैट इज ओनली टू कैलकुलेट ओनली टू कंप्लीट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हमने देखा जो पोटेशियम इस आयरन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड, और जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी।
लेकिन जो साइनाइड यहाँ पे इस आयरन के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसमें दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो सिर्फ या तो यही नहीं हो सकता कि वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे, नहीं, उसके पास दोनों तरह की वैलेंसीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट मीन्स पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होगा वो हमेशा होगा उसमें दोनों तरह की वैलेंसीज कंप्लीट होगी। लेकिन अभी कभी कभी कहीं कहीं पे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जीरो हुई तो वहां पे हमें कोई सा भी आयन यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। दैट मीन्स कुछ कंपाउंड्स जो हमारे पास है उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उनमें हम जो है प्राइमरी वैलेंसी को कंप्लीट करें, लेकिन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ज़ीरो। तो इस वजह से कहीं कहीं जगहों पे आप जो है जो कैटाइंस और एनाइंस को नहीं देख पाओगे क्योंकि उनकी वैलेंसी जो है प्राइमरी वैलेंसी दैट इज ज़ीरो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास वर्नर्स थ्योरी थी, जो उसने पोस्टुलेट्स दिए हैं, उसमें कहा गया कि हमारे पास जो कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा उसमें दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चले जाएंगे।